ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य जन्म से ही सुख की खोज में लगा रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, आनंद हो, संतोष हो, लेकिन वह इस सुख को ढूंढता कहाँ है? कभी वस्तुओं में, कभी लोगों में, कभी पैसों में, कभी मान प्रतिष्ठा में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। लेकिन दुख की बात यह है कि वह जितना भी खोजता है, सुख उससे उतना ही दूर भागता जाता है। और फिर जीवन के किसी मोड़ पर जाकर मनुष्य कह उठता है, सुख आखिर है कहाँ? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते हैं, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। गीता कहती है कि मनुष्य का सारा जीवन दुख इसलिए है क्योंकि वह सुख को गलत जगह ढूंढता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में चाबी खो दे और ढूंढने बाहर मैदान में चला जाए, सिर्फ इसलिए कि बाहर रोशनी ज्यादा है, पर चाबी तो कमरे के अंदर ही गिरी है। चाहे रोशनी कितनी भी हो, मिलने तो वह वहीं से वाली है। यही मनुष्य के साथ होता है। सुख भीतर गिरा है, पर वह उसे बाहर खोज रहा है, और जब तक खोज बाहर होगी, सुख कभी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम है, तब तक उसे सुख मिल ही नहीं सकता। इंद्रिय सुख क्षणिक है, एक पल मिलता है, अगले ही पल समाप्त। जैसे स्वाद सुख देता है, लेकिन कुछ ही मिनटों का। संगीत सुख देता है, पर थोड़ी देर का। पैसा खुशी देता है, लेकिन हमेशा नहीं। लोग साथ देते हैं, पर हमेशा नहीं। हर चीज़ अस्थाई है, और जो अस्थाई है वह स्थायी सुख दे ही नहीं सकती। यही कारण है कि जो भी चीज़ मनुष्य को बाहर से मिलती है, उसका सुख खत्म होना ही है। गीता कहती है कि असली सुख वह है जो खत्म न हो, जो छिन न सके, जो बदल न सके, और वह सुख केवल भीतर है। लेकिन भीतर सुख कहाँ है? उसके लिए श्री कृष्ण एक रहस्य बताते हैं। सुख मन के शांत होने में है। मन जब शांत, तब सुख। मन जब अशांत, तब दुख। यही एकमात्र सत्य है। मनुष्य का दुख वस्तुओं से नहीं, मन की अवस्था से पैदा होता है। अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी आदमी मुस्कुरा सकता है। अगर मन अशांत है तो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी आदमी बेचैन रहेगा। शांत मन पानी की झील जैसा होता है, जिसमें सच का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अशांत मन तूफानी समुद्र जैसा, जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन मन शांत कैसे हो? यही गीता का रहस्य है। कृष्ण कहते हैं कि मन तभी शांत होगा जब वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आ गई, दूसरी हुई तो तीसरी। यह अनंत श्रृंखला है। वह दौड़ता रहता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। इच्छाएं मनुष्य को हमेशा भूखा रखती है, कभी संतुष्ट नहीं होने देती। गीता कहती है, इच्छा दुख का मूल है। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ज्यादा दुख। कम इच्छाएं, कम दुख। बिना इच्छा, बिना दुख। यही कारण है कि साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि नियंत्रण किया है। उन्होंने समझ लिया कि जिसे हम सुख समझते हैं, वह वास्तव में मन का भ्रम है। मन कहता है, अगर यह मिल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है, मन कहता है, अब यह भी चाहिए। यही अनंत प्यास मनुष्य को बेचैन रखती है। पर कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस मन को जीत ले, तो संसार का सबसे सुखी मनुष्य बन सकता है। लेकिन मन पर नियंत्रण कैसे? गीता उसका तरीका बताती है। योग। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, बल्कि मन को केंद्रित, स्थिर और नियंत्रित रखना है। योग मनुष्य को वह शक्ति देता है कि वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन सके, न कि गुलाम। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब वह अपने भीतर उस आनंद को अनुभव करता है जो बाहरी चीजों से नहीं मिलता। इसे आत्मानंद कहा गया है। आत्मानंद वह सुख है जो बिना कारण होता है। तुम कुछ करो या न करो, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, यह सुख बना रहता है। लेकिन यह सुख तभी मिलता है जब मनुष्य की आत्मा जागृत हो, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। गीता कहती है, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह खुद को शरीर मान बैठा है। वह सोचता है, मैं शरीर हूं, मेरा सुख शरीर का सुख है, मेरी पहचान शरीर की पहचान है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को इस संसार की कोई भी वस्तु दुख नहीं दे सकती, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, निष्कलंक है। ये समझ ही मनुष्य की सारी बेचैनियों का अंत कर देती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि न तो शरीर स्थायी है, न वस्तुएं, न संबंध, तब वह उन पर अत्यधिक आश्रित होना बंद कर देता है। जो आश्रित है वह हमेशा डरा रहता है। डर कि कहीं यह चीज छिन न जाए, डर कि कहीं लोग साथ छोड़ न दें।
डर कि कहीं सम्मान न चला जाए। लेकिन जो निर्भर नहीं, वह अडिग रहता है। निर्भरता दुख लाती है, स्वतंत्रता सुख लाती है। यही गीता का रहस्य है। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, तब उसके भीतर आनंद का स्रोत खुल जाता है। ये आनंद बाहर से नहीं आता, भीतर से फूटता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। बाहर का सुख चांद की तरह है, कभी होता है, कभी नहीं, कभी बादलों में छिप जाता है, कभी फीका पड़ जाता है। लेकिन आत्मानंद सूर्य की तरह है, हमेशा चमकता, हमेशा स्थिर। लेकिन इस आनंद तक पहुंचने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। गीता कहती है कि मनुष्य 3 चीजों से अपना मन अशांत करता है: तृष्णा, तृष्णा का डर, और तृष्णा की पूर्ति न होने का दुख। यानी इच्छा, इच्छा का भय और इच्छा का परिणाम। ये तीनों मन को बंधन में रखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साध लेता है, वह मुक्त हो जाता है। लेकिन इच्छा कम कैसे होगी? उसके लिए श्री कृष्ण एक उपाय बताते हैं: संतोष। संतोष का अर्थ है जो है उसमें खुश रहना, जो नहीं है उसकी लालसा न करना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास न करो, बल्कि इसका अर्थ है प्रयास करो, लेकिन परिणाम के पीछे मत भागो। जब मनुष्य संतोषी होता है तो वह शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब वह भीतर की आवाज़ सुन पाता है। वही आवाज़ भगवान की आवाज़ है, वही आत्मा की आवाज़ है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है, और सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन। जो मंत्री मन को मित्र बना लेता है वह सुख पाता है, और जो मन को शत्रु बना लेता है वह दुख में जलता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, मन को शांत करो, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि सुख मन में है, बाहर नहीं। यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। सुख बाहर नहीं, तुम में ही है। लेकिन यह सुख तभी खिलता है जब मनुष्य भीतर की यात्रा शुरू करता है। जो बाहर भागता है वह भ्रम में जीता है, जो भीतर जाता है वही सत्य को देखता है, और जो सत्य को देख लेता है उसे दुनिया का कोई दुख नहीं छू सकता। ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि हर स्थिति में संतुलित रहता है। यही संतुलन असली सुख है। यही आनंद गीता का उपहार है। यही वह खजाना है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी खाली नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस एक बात को समझ ले कि सुख भीतर है, तो उसकी सारी भटकन समाप्त हो जाती है। उसे न वस्तुओं में आकर्षण रहता है, न लोगों में अपेक्षा, न भविष्य का डर। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यही परम सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सुख को बाह्य संसार में खोजता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि बाहर मिलने वाली हर चीज परिवर्तनशील है, आज है, कल नहीं। जब सुख का आधार ही अस्थायी चीजों पर होगा, तो सुख भी अस्थायी ही होगा। इसलिए गीता बार बार कहती है कि जिस सुख का कारण बाहर हो, वह कभी भी सच्चा सुख नहीं होता, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी भी आपके नियंत्रण में नहीं है। लोग बदल जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी, स्वास्थ्य बदल जाएगा, धन बदल जाएगा, अवसर बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा। तो जो चीज बदलती है उस पर सुख टिक कैसे सकता है? यही वजह है कि दुनिया में करोड़ों लोग अमीर हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं, प्रसिद्ध हैं पर शांत नहीं। सब कुछ है पर भीतर खाली है, क्योंकि वे बाहर सब कुछ हासिल कर सकते हैं पर भीतर से खाली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि मन की शून्यता है। और यह शून्यता तब तक रहती है जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी चीजों से जोड़ कर रखता है। दुनिया की कोई भी वस्तु मनुष्य को उतना दुख नहीं देती जितना उसका अपना मन देता है। और मन दुख तब देता है जब वह इच्छाओं के पीछे भागता है। इच्छा एक रस्सी है जो आदमी को खींचती रहती है। कभी धन की इच्छा, कभी रिश्तों की इच्छा, कभी मान प्रतिष्ठा की इच्छा, कभी भोग विलास की इच्छा। मन इन इच्छाओं का दास बन जाता है, और दास चाहे जितना भी धनवान हो, दास ही रहता है, मुक्त नहीं। गीता यही कहती है, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि उसका मन चाहता बहुत ज्यादा है। मन जितना चाहेगा उतना दुख देगा। कृष्ण कहते हैं कि इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है, वह पूरी नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। जैसे आग में घी डालो तो आग शांत नहीं होती, बढ़ जाती है। वैसे ही इच्छाएं पूरी होने से खत्म नहीं होती और तेजी से बढ़ती है। इसलिए मनुष्य जितना इच्छा का पीछा करेगा उतना ही दुख में फंसेगा। लेकिन क्या समाधान यह है कि इच्छाएं पूरी तरह खत्म कर दी जाए? नहीं, ऐसा संभव भी नहीं और आवश्यक भी नहीं। गीता इच्छा मिटाने को नहीं कहती, बल्कि इच्छा को नियंत्रित करने को कहती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को साध ले, यही पर्याप्त है।
इच्छाओं का संतुलन ही मन की शांति का रहस्य है। जब मनुष्य अपनी इच्छा से नियंत्रित न होकर इच्छा को नियंत्रित करता है, तब भीतर की शक्ति जागृत होती है। वही शक्ति मनुष्य को सुख की ओर ले जाती है। ये सुख बाहर से नहीं मिलता, बल्कि भीतर से उठता है। जैसे मिट्टी को चीरकर अंकुर बाहर आता है, वैसे ही आत्मा का सुख भीतर से खिलता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी सुख में फंस गया, वह कभी भीतर के सुख को जान ही नहीं सकता। भीतर का सुख तभी प्रकट होता है जब मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब वह अपेक्षाओं से मुक्त हो। अपेक्षाएं मन को सबसे अधिक अशांत करती हैं। लोग मुझे समझें, लोग मेरी कद्र करें, लोग मेरे हिसाब से चलें, मेरी जिंदगी वैसी हो जैसी मैं चाहता हूँ। लेकिन दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, इसलिए अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, दुख उतना गहरा होगा। और जब अपेक्षा टूटती है, मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं छोड़ो, संतोष अपनाओ। संतोष का अर्थ है परिस्थिति जैसी भी हो, पहले उसे स्वीकार करो। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है, वह दुख से आधा मुक्त हो जाता है। क्योंकि दुख केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों का विरोध करने से पैदा होता है। जब व्यक्ति लड़ाई छोड़ देता है, तो उसे शांति मिलती है। यही संतोष है। लेकिन लोग सोचते हैं कि संतोष मतलब प्रयास बंद करना। नहीं, संतोष का अर्थ है परिणाम को लेकर बेचैन न होना। प्रयास तो करना ही है, लेकिन मन को नतीजे का दास नहीं बनाना। ये संतोष व्यक्ति को भीतर से शांत करता है, और यही शांति असली सुख का द्वार खोलती है। गीता कहती है कि जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, तब उसके सारे दुख मिट जाते हैं। क्योंकि आत्मा को न कोई चोट पहुंच सकती है, न कोई वस्तु छीन सकती है, न कोई परिस्थिति उसे प्रभावित कर सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब वह उन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है जिनसे शरीर ग्रस्त रहता है। तब वह जीवन के उतार चढ़ाव को एक खेल की तरह देखता है, न उनमें उलझता है, न उनसे डरता है। यही वह चेतना है जहां से सुख निकलता है। यह सुख न तो क्रोध में है, न लोभ में, न वासना में, न ईर्ष्या में, न प्रतिस्पर्धा में। यह सुख तब आता है जब मन इन सबसे ऊपर उठ जाए। इसे ही आत्मिक सुख या ब्रह्मानंद कहते हैं। यह सुख आपके भीतर ही है, लेकिन धूल यानी वासनाओं, इच्छाओं, अहंकार, अपेक्षाओं ने इसे ढक रखा है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसे ढक देते हैं, वैसे ही आत्मा का आनंद हमेशा चमकता है, लेकिन मन की धूल उसे छिपा देती है। जैसे ही यह धूल साफ होती है, आनंद प्रकट हो जाता है। गीता यही सिखाती है कि मन को कैसे शुद्ध करें। मन की शुद्धि का पहला नियम है नियंत्रण। नियंत्रण से मन शांत होता है। शांत मन में ज्ञान उतरता है। ज्ञान से भ्रम मिटता है। भ्रम मिटने से सत्य दिखाई देता है, और सत्य दिखाई देने से आनंद प्रकट होता है। यही आनंद असली सुख है। यही गीता का रहस्य है। सुख मन में नहीं, आत्मा में है, और आत्मा तक पहुंचने का मार्ग मन को साधने से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पाले, वही सच्चा विजेता है। जिसने खुद को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि दुनिया का दुख मुझे दुखी नहीं करता, बल्कि मेरा मन करता है। और मन की शांति का रहस्य है स्वयं को जानना, स्वयं को स्वीकारना, स्वयं को साधना। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना सुख संभव नहीं। इसलिए गीता कहती है कि मनुष्य को पहले स्वयं को समझना चाहिए। मैं कौन हूं? जिस दिन यह प्रश्न भीतर जागता है, उसी दिन मार्ग शुरू हो जाता है। लेकिन यह मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है, हमारी चेतना की गहराई तक। जो भीतर जाता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। वह दुनिया को अलग दृष्टि से देखता है। वह चीज़ों को पकड़ता नहीं, छोड़ना सीखता है। और जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है, वही आनंद में जीता है। क्योंकि पकड़ना हमेशा दर्द देता है, और छोड़ना हमेशा शांति देता है। यही त्याग का रहस्य है। त्याग का अर्थ चीज़ें छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ाव छोड़ना है। जब जुड़ाव खत्म होता है, तो मन हल्का हो जाता है। हल्कापन ही सुख है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति देने में आनंद महसूस करे, वही सच्चा सुखी है। क्योंकि पाने के पीछे हमेशा बेचैनी होती है, लेकिन देने के पीछे हमेशा शांति। देने का अर्थ जरूरी नहीं कि धन देना हो। देना मतलब प्रेम देना, समय देना, क्षमा देना, मुस्कान देना, दया देना। जो देता है, उसका मन बड़ा होता है, और बड़ा मन ही सुखी हो सकता है। छोटा मन हमेशा दुखी रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को बड़ा करो, हृदय को विशाल बनाओ, दृष्टि को उच्च करो, और जीवन में आनंद अपने आप भर जाएगा। यही गीता का संदेश है। सुख कहीं बाहर नहीं, मनुष्य की चेतना के भीतर है। और इस चेतना तक पहुंचने के लिए
सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। यही शांति ध्यान से आती है, भक्ति से आती है, संतोष से आती है, स्वीकृति से आती है, त्याग से आती है, निस्वार्थ कर्म से आती है। जब व्यक्ति इन 7 बातों को अपनाता है तब उसके भीतर ऐसा सुख उत्पन्न होता है जो शब्दों में भी समझाया नहीं जा सकता। वह सुख आपके दिल की धड़कन में होता है, आपकी सांसों में होता है, आपके मौन में होता है। यही असली सुख है जो न संसार छीन सकता है न समय। यही गीता का अमूल्य रहस्य है। असली सुख भीतर है।